देखो ट्रायंगल और उसका प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 8 होगा क्लास 7 का। तो ट्रायंगल पढ़ा हुआ। ट्रायंगल कितना तरह का होता है? 3 तरह का। ट्रायंगल 3 तरह का। तो अभी हम लोग बोलेंगे यदि ट्रायंगल कितना तरह का होता है तो 2 तरह का होता है। एक होता है बेस्ड ऑन साइड के आधार पे और दूसरा होगा बेस्ड ऑन किसके आधार पे? एंगल के आधार पे। साइड के आधार पे 3 ट्रायंगल होगा। साइड के आधार पे 3 ट्रायंगल होगा। एक होगा इक्विलैटरल, दूसरा होगा आइसोसेलेस और तीसरा होगा स्केलिंग। तो साइड के आधार पे और एंगल के आधार पे कितना ट्रायंगल होगा? 3। कितना ट्रायंगल होगा? 3। ट्रायंगल 2 तरह का होता है। पूछेंगे किस तरह का होगा तो बोलेंगे एक साइड के आधार पे होगा और एक एंगल के आधार पे। तो यदि बोलेंगे साइड के आधार पे क्या होगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिंग ट्रायंगल। यदि बोलेंगे एंगल के आधार पे तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होगा राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा होगा ऑब्ट्यूज एंगल क्लियर। ट्रायंगल 2 तरह का होगा, एक बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल। यदि बोलेंगे साइड के आधार पे ट्रायंगल का नाम बताइए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिंग ट्रायंगल। यदि बोलेंगे एंगल के आधार पे ट्रायंगल का नाम बताओ तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अब इसको जानेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, स्केलिंग ट्रायंगल किसको बोलते हैं। इसके बाद जानेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे। समझ में आया? यहां पर लिखो। अब हम लोग देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं। इक्विलैटरल जिस ट्रायंगल में तीनों साइड, यदि हम बोले साइड के आधार पे बात कर रहे हैं तो जिस ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होगा उसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। यदि मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, इसका नाम क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जिस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हो, कोई भी 2 साइड इक्वल हो। यदि बोलेंगे ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल नहीं है, यानी ये 5 सेंटीमीटर होता है, ये 6 सेंटीमीटर होता है और ये 7 सेंटीमीटर होता है, इसको क्या बोलेंगे? स्केलिंग। तो 3 ट्रायंगल के इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब जिसका तीनों साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल, स्केलिंग जिसका तीनों साइड इक्वल नहीं है। स्केलिंग का मतलब जिसका तीनों साइड इक्वल नहीं है। समझ पाएंगे? इसके साथ ही और कुछ याद कर लेना, इसमें बाद में जब विस्तार से पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में और स्केलिंग ट्रायंगल के बारे में तो विस्तार से पढ़ेंगे। तो फिलहाल याद रखना इसका तीनों एंगल क्या होता है? इक्वल होता है।
तीनों एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। इसमें क्या होता है? दो एंगल इक्वल होता है और इसमें तीनों एंगल इक्वल नहीं होगा। तो ये फिलहाल अभी समझ कर रखना, जिसका तीनों एंगल इक्वल होगा उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें दो एंगल इक्वल होगा उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? देखो अभी हम लोग विस्तार से यानी ट्रायंगल और इट्स प्रॉपर्टी में सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यानी तुम्हारे जो बुक के अनुसार है चैप्टर 8 में जो ट्रायंगल और इट्स प्रॉपर्टी दिया है, अभी फिलहाल आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या बोले? जिसका दो साइड इक्वल हो। तो जिसका दो साइड इक्वल होगा उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। होता है ट्रायंगल व्हिच टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ आर कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर हो गया? तो इसका दो साइड इक्वल होगा और साथ ही इसका जो ऑपोजिट साइड का एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आया? यानी प्रॉपर्टी क्या हो गया इसका? यानी बेस एंगल बोलेंगे, यानी कौन सा बेस एंगल है? तो ये वाला बेस एंगल के नाम से जाना जाएगा। जो बेस में है तो उसको क्या बोलेंगे? बेस एंगल। क्या बोलेंगे? ये हो गया तुम्हारा कौन सा एंगल है? ये ये वाला कौन सा है? बेस एंगल। क्या है? और वर्टिकल एंगल कौन सा है? इसके जो ऑपोजिट में है, ऊपर में है, इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल। क्लियर? समझ में आया? तो इसका ये दोनों बेस एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है? बेस एंगल इक्वल होता है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मान लो ऐसे भी तो हो सकता है, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों बेस एंगल हो गया। लेकिन ध्यान रखना होगा जो साइड दिया, यदि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा? ये है। और इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा? ये है। तो ये दोनों क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। ये इसका सामने वाला एंगल, ये इसका सामने वाला एंगल, तो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है। समझ में आया? तो ये पहला प्रॉपर्टी में आया। इसका दूसरा प्रॉपर्टी लिखते हैं। देखो यहाँ क्या बोलता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में अभी क्या देखा? जिसका दो साइड इक्वल होगा उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, क्योंकि ये साइड के आधार पर डिसाइड किया गया है कौन सा ट्रायंगल है। तो बोलता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में बोलता है यदि कोई दो साइड इक्वल है, जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, बोलता है इफ टू साइड्स आर इक्वल, ये टू साइड्स आर इक्वल है, बोलता है देन द एंगल ऑपोजिट टू द दिस साइड। तो एंगल ऑपोजिट टू दिस साइड, इस साइड के ऑपोजिट में कौन सा एंगल? ये एंगल है। इस साइड के ऑपोजिट में कौन सा एंगल? ये एंगल है। तो बोलता है ये दोनों क्या होगा? इसका नाम यदि 1 दे दिए और इसका नाम 2 दे दिए तो क्या होगा? 1 इक्वल टू, मान लो इसका नाम 3 दे दिए। अब इसी फिगर में अभी हम बोल रहे हैं ये 1, ये 2 और ये 3, लेकिन अब हम बोल रहे हैं ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये इसमें कौन कौन इक्वल होगा? 2 और 3। तो एंगल ऑपोजिट साइड से इक्वल, तो इसके ऑपोजिट में कौन सा? ये है। इसके ऑपोजिट में कौन सा? ये है। तो ये इसमें कौन सा इक्वल होगा? 2 इक्वल टू 3। यदि मान लो इस तरह से दे दिए, ये नाम दिए थे 3, ये नाम दिए थे 1 और ये नाम दिए थे 2, अब बोलो इसमें कौन सा इक्वल होगा? 1 और 3। तो याद रखना इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि इन ए ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल, यदि दो साइड इक्वल है देन द एंगल ऑपोजिट टू दिस साइड्स आर इक्वल, यानी एंगल जो ये दोनों साइड इक्वल है, इसके ऑपोजिट में ये देखेंगे, इसके ऑपोजिट में ये देखेंगे, इसके ऑपोजिट में ये देखेंगे, इसलिए क्या हो गया? 1 इक्वल टू, फिर देखेंगे इसके ये दोनों इक्वल है तो इसके ऑपोजिट में कौन सा है? ये है। और इसके ऑपोजिट में कौन सा है? ये है। तो 2 इक्वल टू, इसके बाद देखेंगे इसके ऑपोजिट में कौन सा है? ये है। और इसके ऑपोजिट में कौन सा है? ये है। तो 1 इक्वल टू 3। समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर्टी पहला। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होगा तो उसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, याद रखना है। और ये याद करना। समझ में आया?
हो गया क्लियर? अब क्या करेंगे, इसी को समझेंगे। अभी क्या दिया हुआ था तुमको, दो साइड इक्वल दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, दो साइड इक्वल था। तो यदि मान लो इसको इस तरह से दिया हुआ रहेगा, यानी तुमको दिया हुआ क्या है, गिवन ये वाला दिया हुआ है, दो साइड इक्वल है। यानी हम यदि हम मान लो नाम से परिचित करें, यदि एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो तुमको दिया हुआ है ए बी पहला केस, यानी मान ले केस बनाते हैं इसको, और ए बी इक्वल टू ए सी। तो तुमको बताना है कि इसका कौन सा एंगल इक्वल होगा, कौन सा एंगल बताओ। ए बी इक्वल है, होता है इफ टू साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट साइड्स आर, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कौन एंगल इक्वल होगा इसका, तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल, तो कौन सा एंगल तुमको दिया हुआ है, यदि ए बी इक्वल से दिया है तो क्या होगा, ये तुमको क्या है गिवन, ये तुमको ये दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो क्या इक्वल होगा बताओ, कौन सा एंगल इक्वल होगा इसमें, एंगल का नाम बताना है। ट्रायंगल में तीन एंगल होता है, ट्रायंगल में तीन, जैसे यहाँ तीन साइड होता है, तो तीन साइड क्या क्या है, एक ए बी साइड है, एक बी सी है और एक ए सी है। और एंगल क्या क्या है, एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। तो हम बोल दिए कि अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल में बोले कि जिसका दो साइड इक्वल होता है उसका ऑपोजिट एंगल आर इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, जिसका दो साइड इक्वल होगा। तो बोलता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, पहला नंबर प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यदि इसका दो साइड इक्वल होगा तो उसका दो एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ तुमको डिसाइड करना है, हम बताए हैं ए बी इक्वल टू ए सी है, यहाँ बताना है कौन सा एंगल इसका इक्वल होगा, तो एंगल बी और एंगल सी। तो ये तुमको दिया हुआ रहेगा, ये तुमको बताना है। इसी तरह यदि हम बोल दिए ए बी इक्वल है बी सी का, तो बताओ यहाँ पे कौन सा एंगल इक्वल होगा, अब बताओ कौन सा है। हम बताएं अभी फिगर में, यहाँ फिर से दिखाते हैं, ए बी इक्वल है बी सी का, तो ए और सी, तो एंगल कौन होगा, ए और क्लियर। उसी तरह यदि बोल दिए बी सी इक्वल है ए सी का, बी सी इक्वल है ए सी का, तो बताओ इसमें कौन सा एंगल इक्वल होगा, कौन सा होगा, एंगल बी। समझ में आया? तो ये याद रखना होगा, नहीं मतलब समझना होगा कैसे याद करना है। तो इसका ट्रिक है छोटा सा, देखो यहाँ ए बी और ए सी बोला है, तो दोनों में कॉमन कौन दिखता है, ए, तो बच गया कौन, बी और सी, याद आ गया। उसी तरह देखो यहाँ ए बी और बी सी बोला है, तो कॉमन कौन है, बी, इसलिए ए और सी हो गया। इसमें यदि बोलेंगे तो बी और ए होगा, याद रखने का स्मार्ट तरीका हो गया, समझा। जैसे और एक बताते हैं इसी प्रॉपर्टी के ऊपर में, तुमको फिगर यदि देख भी सकता है, नहीं भी देखकर आसानी से बता सकता है। जैसे आप तुमको बोल दिए थोड़ा सा इक्वल लगना चाहिए, चलो एक ट्रायंगल बना दिए सपोजिट के लिए, इसका नाम पी क्यू आर दे दिए। ट्रायंगल मान लो एक ट्रायंगल है, फिगर ट्रायंगल में पी क्यू आर, ठीक है। हम फिगर नहीं दे रहे, फिगर देंगे तो तुम आसानी से देखकर बता देगा कौन सा ट्रायंगल है। तो तुमको यहाँ ट्रायंगल में दे दिए पी क्यू इक्वल है क्यू आर, तो तुमको बताना है कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल पी इक्वल टू, क्लियर हो गया। उसी तरह यदि बोलेगा पी आर इक्वल है क्यू आर, तो तुमको बताना है कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल पी इक्वल टू क्यू। इसी तरह यदि बोलेगा क्यू आर इक्वल टू पी आर, क्यू आर इक्वल टू क्यू आर पी क्यू, लिए हैं इस तरह का, ले लिए हैं, पी क्यू ले लिए, क्यू आर ले लिए, पी आर ले लिए, क्यू आर ले लिए। अब लो और एक लो, कोई भी बोलो,
PQ is equal to QR. PQ इक्वल टू QR. QR तो ले लिए, PR भी ले लिए, QR और एक कुछ होगा बताओ। PR. PR यानी PQ QR, PR QR। अब बोलो PR. PQ PR. PR PQ. PQ। बताओ इसमें कौन सा Angle है? R is equal to angle Q. एंगल R इक्वल टू Angle Q. तो आप आसानी से तुम फिगर में देखकर बता देगा कौन सा एंगल इक्वल, साइड दिया रहेगा तो एंगल बता देगा। Yes, sir. समझ में आया? तो ये फिगर नहीं दिया रहेगा और बोलेगा कि कौन सा एंगल इक्वल है तो हम आसानी से बता सकते हैं। समझ में आया कैसा ट्रिक है? तो ये ट्रिक लिख लो, समझ में आएगा। कभी भी कोई यदि ट्रेंगल देगा और तुम फिगर देखकर नहीं पता कर पा रहा है तो इस तरह देखना, कॉमन क्या है अपने पता चल जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. चलो देखो पहला प्रॉपर्टी हो गया, Yes, sir. दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है? बोलता है इफ इन ए ट्रायंगल, अब बोलता है दो एंगल तुमको इक्वल दे दिया है। अभी तक क्या दिया हुआ था देखो, अभी क्या दिया हुआ है? दो एंगल तुम्हारा इक्वल दे दिया। मान लीजिए ट्रायंगल ए बी और सी, अभी हम बोल रहे हैं ये और ये इक्वल है, तो यानी तुमको यहाँ क्या दिया हुआ है? गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी तुमको दिया हुआ है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो तुमको बताना है कौन सा साइड इक्वल होगा। यानी तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि बताइए कौन सा साइड इक्वल होगा, बताओ कौन सा साइड इक्वल होगा। Angle AB is equal to angle AC. तो ध्यान से देखो एंगल बी और सी है, तो पहले इसके ऑपोजिट में साइड कौन है? ये। इसके ऑपोजिट में कौन सा है? ये है। यानी क्या होगा? ए बी इक्वल टू AC. उसी तरह यदि बोला एंगल सी इक्वल टू एंगल ए है तो तुमको बताना है कौन सा साइड इक्वल होगा। BC is equal to BA. BC इक्वल टू BA. समझ में आया? यदि तुमको बोल दिया एंगल बी इक्वल टू एंगल ए है, Angle CB is equal to CA. CB इक्वल टू CA. समझ में आ गया? Yes. तो ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। यानी एंगल इक्वल होगा तो साइड इक्वल बनाना है, और साइड इक्वल दिया रहेगा तो एंगल इक्वल होगा। किस केस में होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। पहला प्रॉपर्टी क्या बोला? यदि साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। अभी बोल रहा है एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा। समझ में आ गया ये प्रॉपर्टी? ये आइसोसेलेस का दो प्रॉपर्टी पड़े, एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या बोला? एंगल्स बोलता है देन साइड्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एक बार पढ़े, साइड के ऑपोजिट में जो एंगल होगा इक्वल होगा, और इक्वल ऑपोजिट इक्वल एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होगा वो इक्वल होगा। समझ में आया? Yes, sir.